बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनीज़ व्लॉग। तो आज बात कर लेते हैं, बहुत दिनों से इस टॉपिक पर बात मुझे फुर्सत नहीं मिली मतलब करने की। नज़र तो मुझे सब कुछ आ रहा है। तो आज बात करेंगे जी प्लम्बर जी पे। प्लम्बर साहिबा जो हैं वो अभी उनकी जो करंट वीडियो आई है, अम्मी के घर आई नहीं थी, तो पहला जुमला जो उनको देख के मुंह में आता है ना, कहने को दिल चाहता है, वो ये कि जैसे कोई घर पे काम करने वाली मेड या मासी नहीं होती, वैसा हुलिया। तो भाई मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कहाँ गए वो स्कार्फ ट्यूटोरियल और कहाँ गए वो हिजाब के बल, जो 8-8 10-10 बल वाला हिजाब लगता था, अपने ही कस बल निकल गए। और कहती है मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं कुछ दिन रुक जा, मैं आज शाम में आ जाऊँ, तो हस्बैंड कहने लगी नहीं नहीं तुम छुट्टियां वहाँ मना के आओ। मुझ पे तंज करने लगे, अबे भूखा नंगा तेरा शौहर एक बाइक चलाता है और तुझ पे इतना रोब डालता है कि शाम में घर वापस आ है। एक तो उनको बहुत रईस सेठ शौहर है तो रोब झाड़ रहा है, बाइक पे तो जा रहा है। वो कहाँ वो मैं बाइक पे हाईवे गई है, तेरी यही औकात है बेटा। अम्मी के घर तो बड़ी बुम बुम चलाती थी, अब क्यों अब बाइक चलाया करोगी आजकल है। और हेड पहन के दिखा रही है, ज़हनी तवाज़ुन तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा है शादी के बाद? और क्या चित्रौल की है तुम्हारे जो सब्सक्राइबर्स है, कमेंट्स पढ़ के मतलब मैं तो सोच में पड़ गई कि भाई इस एंगल से भी लोग सोचते हैं, तो लोगों की आंखें है भाई है। कहाँ तुम परी और फकीर शौहर से शादी होके तुम पक्की फकीर नहीं बन गई हो। तुम्हारा स्टेटस जो है ना तुम्हारे हुलिये से साबित हो रहा है। अच्छा शौहर मिले ना, पैसे वाला पॉलिश्ड, तो लड़की पहले माँ बाप के घर से भी ज़्यादा पॉलिश्ड हो जाती है। उसके रख रखाव में जो है ना वो मज़ीद अच्छापन आ जाता है, वो पॉलिश्ड हो जाती है। और तुम तो जो है वो इतना बढ़ा वज़न, पक्की फ़कीर नहीं। हाय मेरा ज़हन अपने घर की तरफ चल रहा है, मेरा ज़हन अपने घर की तरफ चल रहा है, ये काम हुआ होगा कि नहीं किया होगा? क्यों मियाँ ने नौकर नहीं रखे दिए वे कि तुम्हारा ज़हन कामों की तरफ चल रहा है? तुम में जितना एटीट्यूड था, तुम घर की लाडली छोटी शहज़ादी बेटी, गाड़ियाँ चलाने वाली, अब तुम बाइकों पर उलटी फिर रही हो है। बाहर लेके जाता है, कुछ खिलाता नहीं है। उस दिन मछली 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 करते हुए तुम आ गई, तुम्हें एक टुकड़ा तला हुआ ना खिलाया प्लेट में डला के तुम्हारे मियाँ ने। ये औकात है तुम्हारे मियाँ की। और लोग तुम्हें क्या कह रहे थे कि 3 अलग रंग के कपड़े पहने हुए हैं, दुपट्टा और कमीज़ और शलवार। और तो आपके सब्सक्राइबर्स बिल्कुल ठीक हैं अपनी जगह, वो सही कह रहे हैं कि तो भाई वो कहाँ से अच्छे कपड़े पहनेगी, वो गरीबों फ़कीरों के यहाँ ब्याह के गई है, तो जैसे माहौल में है वो वैसी ही दिख रही है। आप देखें जिस स्टेटस में लड़की ब्याह के जाती है वो उसी तरह की नज़र आती है। और ये क्या तुमने छोटी बात कर दी, ये गोल्ड की रिंग, वो गोल्ड की रिंग, ये डायमंड की रिंग। तो बाइक पे यार तुम घूम रही हो, तुम्हारा ये स्टेटस है क्या, तुम डायमंड रिंग दिखाती फिर रही हो? अगर तुम इतने को रईस साहब के यहाँ ब्याह के गई हो, अमीर साहब के यहाँ ब्याह के गई हो, है डायमंड रिंग तुमने पहनी हुई है, तो फिर तो तुम्हें मर्सिडीज में घूमना चाहिए। जाना ट्रैवलिंग बाइक पे वो डायमंड रिंग दिखा रही है। अरे यार मतलब लोगों को पक्की ऐसी फकीर नहीं होती है, वैसे वैसा हुलिया है इसका, सारे कस्बल निकल गए, फकीर नहीं लग रही होती है ना। कहाँ के अब वो कहाँ चला गया? अम्मी अम्मी खिला, अच्छा खाने को दिल चाहता है तो अम्मी के यहाँ आ जाती है, अम्मी खाना खिलाने के लिए ले जाती है। वरना मियाँ जो है ना, वो मियाँ की कुछ भी औकात नहीं है। मियाँ कहते हैं चलो आओ बाइक पे जो है ना दुनिया का चक्कर लगा के आते हैं, मियाँ तो ये कहते हैं। और तुम्हारी औकात, वो जो तुम्हारा क्लिप वायरल हुआ है उसके बाद तुम्हारी इज्जत क्या है? चलो तुम मोटी हो गई, फ़कीर हो गई, ये भी कोई ऐसी मायूब बात नहीं है, चलो तुम्हें अमीर शौहर नहीं मिला, लेकिन जो तुम्हारा क्लिप वायरल हुआ है, अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो फिर वो यूट्यूब को फेस ही नहीं करती, वो आती नहीं। गैरतमंद अगर कोई लड़की होती, गैरतमंद की बात कर रही हूँ, तुम में तो गैरत का फुकदान है। खैर तुमने तो बेगैरती में जो है ना टॉप का अवार्ड लिया है।
तो याद करो, आज से 3 साल पहले जो मैं तुम्हारे बारे में बातें कहा करती थी वो हर बार ठीक हो रही हैं या नहीं? कि तुम जब एक्शन मारा करती थी और ऊ ला ऊ, अब कहाँ चले गए? अब कमीज और शलवार और दुपट्टा और फकीरनी है, फकीरनी शुद्धि। एक लिपस्टिक लगाई हुई, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। निब्बू क्या सुबह शाम में चले जाओ। हाँ तो वो फकीर है ना तेरा मियाँ, कुक को शेफ हो तो पीछे पका के दे देना मियाँ को। तू शुद्धि फकीरनी वापस जाएगी तो कुछ पकाएगी, तो वो बाइक वाला फकीर कुछ खाएगा ना। है वो तो बड़े लोग होते हैं जो अगर बीवी कहीं चली जाए अम्मी क्या तो कहते हैं ओके बेबी स्टे देयर, हैव फन, स्पेंड योर टाइम विद योर पेरेंट्स हैं, और वो रेस्टोरेंट वगैरह में जाके खा लेते हैं। वो तो मरना चाहेगा रेस्टोरेंट में जाके खाना तेरा मियाँ खाए और पैसे लगा ले। है फकीर एक है यार, शोदी जैसी औकात थी ना, फिर तो वैसा ही शौहर मिला जो स्टेटस था तुम्हारा, है ना। पक्की फकीर नहीं जानते कि अच्छे जब घर में जाती है ना ब्याह के लड़की तो उसका स्टेटस ऊपर आ जाता है। वो दिखने में पता चलता है कि किसी अच्छे बड़े घर से आ रही है, ऐसे टशन होते हैं लड़कियों के, ये गाड़ी से उतरे, ये साइड पर दुपट्टा, ये स्टाइल है। तो फकीर नहीं शादी, दुपट्टा लगे बैठा हुआ, फ्रूट काट रही है, खा रही है अम्मी के यहाँ। अम्मी चाउमीन खिला दो, मियाँ के यहाँ तो मिलेगा नहीं, खाने को नहीं मिलेगा, भूखे नंगे है वो तो। है अच्छा अच्छा खाना था, अम्मी चाउमीन खिला दो, कबाब खिला दो, मियाँ के यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा। वो तो बाइक पे सिर्फ दुनिया का चक्कर लगवा के भूखे पेटी घर वापस ले जाते हैं मियाँ तो। मियाँ की तो ये औकात है ना। ऊपर से वायरल क्लिप जो इज्जत थी वो भी, उसका भी। बोलिया देखो हैट पहन रही है, पागलों वाली हरकतें कर रही है बहन। तुम्हारा जीरो स्टेटस है इस वक्त, कुछ भी नहीं हो तुम, कोई कला नहीं है तुम में, कुछ नहीं है। जो इज्जत थी वो भी गंदे गंदे थर्ड क्लास क्लिप की वजह से तुम्हारी जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। उस क्लिप से तुम्हारी असलियत पता चल गई कि तुम कितनी गंदी ज़हनियत की मालिक हो और कितने गंदे क्लिप्स बनाती हो। तुम्हारा ज़हनी तो ये जो तुम दिखाती हो ना कैमरे के आगे, ये जो नमाज़ पढ़ रही हो और ये सब, वो तुम्हारी असलियत है, वो जो क्लिप वायरल हुआ है। और सारे जो रिएक्शन चैनल्स वालों ने तुम्हारा तो उस क्लिप को लेके जो, अल्लाह माफ़ करे, मैंने कहा ना कि अगर तुम्हारी जगह कोई और गैरतमंद व्लॉगर होती तो फिर वो यूट्यूब पे आके फेस नहीं करती, नज़रें नहीं मिलाती, और तुम आ जाती हो बड़ा सा मुंह लेके। इतना बड़ा सारा है, पहले तुम्हारा एक मुंह था, अब 4 मिलाओ तो एक बनता है, इतना बड़ा हो गया है ना। खा खा के उस पे वो तार डाल ली है नाक में पक्की, वो जो दूसरी औरतें होती ना वो डालती हैं, वो डाल के तुम आ गई हो, इतना बड़ा मुंह लेके हैं। थलल 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 मोटी सी झूल रही है, घूम रही है। अपने आप को देखो, लुक एट योरसेल्फ। तुम्हारा क्या हशर हुलिया बना हुआ है, लोगों ने तुम्हारे बारे में क्या चित्रौल किया कमेंट बॉक्स में, तुम्हारे बारे में क्या क्या कमेंट्स लिखे हैं। वाह, मैं कहती हूँ सब्सक्राइबर्स जो इंसाफ करते हैं और छांट के कमेंट्स करते हैं ना, मैं कहती हूँ हक अदा कर देते हैं। तो उम्मीद है प्लम्बर साहबा के बारे में ये जो मैंने अभी बयान दिया है वो सब लोगों को पसंद आएगा और ख़ुद प्लम्बर साहबा को भी पसंद आएगा। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में।